पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स इन सबके पीरियड पढ़े थे, फंडामेंटल पीरियड, राइट। अभी देखिए उसी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है। देखो कैसे आता है ये। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स। एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स क्यों? एक्स इक्वल क्या लेते हैं हम? जी आई ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल एक्स प्लस टी माइनस जी आई ऑफ एक्स प्लस टी। यहां पर टी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल एफ ऑफ एक्स कब रहेगा? ये दोनों आपस में इक्वेट टी की किन वैल्यूज के लिए होते हैं ये हमें चेक करना है। एक्स प्लस टी माइनस इक्वल एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सो टी इक्वल एक्स प्लस टी माइनस एक्स। इसे हम क्या रीड करते हैं? जी आई ऑफ एक्स प्लस टी, मतलब ये कैसा रहेगा? इंटीजर। ये भी इंटीजर है। दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टी जो है ये एक इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो टी कोई इंटीजर रहेगा और टी पॉजिटिव है, मतलब बहुत सारे इंटीजर पॉसिबल है जो ग्रेटर देन 0 हो। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इन सब में नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है? 1। इसलिए इसका पीरियड जो रहेगा वो 1 होगा। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है? 1। याद रखिए इसको। अभी एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, काफी यूजफुल है, आगे भी बहुत जगह यूज होगा इसका। इफ पीरियड ऑफ f of x is t, if period of f of x is t, then period of p into f of ax plus b plus q is t by mod a। देखिए यदि हमें किसी फंक्शन का पीरियड पता है, किसी फंक्शन का पीरियड t है और इसमें हम x को रिप्लेस करें ax प्लस b से। यहां पर x का कोफिशिएंट 1 था, इधर x का कोफिशिएंट a है, तो पीरियड जो होता है जो कांस्टेंट नंबर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसा यहाँ पर इस p पर डिपेंड नहीं है, b पर भी डिपेंड नहीं है, q पर भी डिपेंड नहीं है, ये तीनों कांस्टेंट है। केवल x के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा ये पीरियड। तो fx का पीरियड यदि t है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड कितना आ जाएगा? t अपॉन मॉड ऑफ a। मॉड इसलिए क्योंकि पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल देखिए,
एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन ऑफ 2x प्लस 5। अब जानते हैं साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई। यह है साइन ऑफ 2x प्लस 5, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 2। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 2, मतलब 5। केवल x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। दूसरा देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 cos ऑफ 5 माइनस 7x प्लस 8। ये सब कांस्टेंट है, इससे पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ना है। पीरियड की डेफिनेशन से क्लियर है वो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल एफ एक्स। केवल एक्स को रिप्लेस करने से पीरियड मिलता है। कॉस का पीरियड कितना होता है 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना है इसमें -7। पीरियड हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए मॉड ऑफ -7 लेंगे। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 7। एक और देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 4। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है पाई, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा पाई बाई एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3। सो मॉड ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 4 का पीरियड हो गया पाई बाय 3। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x माइनस 1। अभी ऊपर पढ़ा था हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1, सो इसका पीरियड कितना आ जाएगा 1 बाय x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है 2, सो 1 बाय 2। अगला हमारे सभी की समझ में है, यदि किसी फंक्शन का पीरियड t है f ऑफ x का, तो x को यदि हम ax प्लस b से रिप्लेस करते हैं उसमें, तो पीरियड कितना आता है t बाय मॉड a। आसान है, समझना भी आसान है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, if in f of x, if in f of x power of x is other than 1, x की पावर यदि 1 के अलावा कुछ भी है तो उसके लिए लिख रहे हैं, if in f of x power of x is other than 1, then it is non-periodic। यदि फंक्शन में x की पावर 1 के अलावा और कुछ भी हो तो वो फंक्शन हमेशा नॉन पीरियोडिक रहेगा। एग्जांपल देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, रिमेम्बर हम एक्स की पावर की बात कर रहे हैं, फंक्शन की पावर की नहीं। साइन एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स की पावर 2 है, इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस ऑफ रूट एक्स, यहां पर एक्स की पावर कितनी है 1/2। 1 के अलावा और कुछ भी पावर हो तो वो फंक्शन पीरियोडिक
नहीं होता। सो ये वाला फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पावर 1/3। ऑब्वियस ये वाला फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं है। 2x² प्लस 4 x की पावर 2 है, तो ये भी पीरियोडिक नहीं है। बराबर है। तो x की यदि पावर 1 के अलावा और कुछ भी हो तो वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता, ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। मान लीजिए f ऑफ x इक्वल है g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x। f ऑफ x का पीरियड है t1, h ऑफ x का पीरियड है t2। तो f ऑफ x का पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? ओके, इसमें केस फर्स्ट, when f of x is not even, जब f of x ये फंक्शन जो है इवन नहीं हो तब t होता है LCM ऑफ t1 एंड t2। t इक्वल LCM ऑफ t1 एंड t2। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं सबको पता है, फिर भी बता देता हूं। एलसीएम ऑफ, ये रैशनल नंबर्स का एलसीएम है, a बाई बी, c बाई डी, e बाई f। रैशनल, यदि इनका एलसीएम फाइंड करना है तो जो न्यूमरेटर रहते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, यानी ए सी ई, ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। और जो डिनोमिनेटर होता है उसका HCF या GCD भी कहते हैं इसको, बी डी एफ। ACE का LCM और BDF का HCF। यदि हमें रैशनल नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है तो ओके। एलसीएम तो नंबर्स का एलसीएम आप बहुत बार सॉल्व करते हैं। एचसीएफ के बारे में बता देता हूं। जैसा मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है 10 और 18 का। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो और हाईएस्ट हो। ऑब्वियस यहाँ पर 2 फैक्टर ऐसा है जो दोनों का फैक्टर है और हाईएस्ट भी है, तो 10 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। एक और देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 30। इसमें कॉमन क्या हो गया 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खुद ही हो गया 10। तो 10 आ जाएगा इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि 2 फंक्शन कॉम्बिनेशन में हो तब उनका पीरियड फाइंड करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, f of x इक्वल 3 sin 4x प्लस 5 cos 7x। ओके, इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया बेटा?
साइन का पीरियड होता है 2 पाई, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। कॉस का पीरियड कितना होता है 2 पाई और x का कोफिशिएंट यहां 7 है इसलिए डिवाइडेड बाय 7। ओके, देन fx का पीरियड फाइंड करना है, सो इट इज एलसीएम ऑफ पाई बाय 2 एंड 2 पाई बाय 7। एलसीएम ऑफ पाई बाय 2 2 पाई बाय 7। रेशनल नंबर के तो जो न्यूमेरेटर है उसका एलसीएम यानी पाई 2 पाई का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 27 का एचसीएफ। पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना होगा 2 पाई और 2 और 7 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है यानी इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1 और वही हाईएस्ट भी है तो 2 और 7 का एचसीएफ 1 आ जाएगा यानी फाइनली इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया 2 पाई। ये याद रखें एलसीएम ऑफ ए रेशनल नंबर and an irrational number is not possible. LCM of a rational number and an irrational number is not possible. एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर हो तो उनका एलसीएम नहीं ले सकते। पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, रिमेंबर बताऊंगा वैसे आपको। एक कुछ क्वेश्चन और देखिए इसके भी रेशनल नंबर्स का एलसीएम पर बेस्ड। दूसरा एग्जांपल एफ ऑफ एक्स 2 sin 5x by 2 plus 10 x by 10। इसका पीरियड कितना जाएगा 2 पाई बाय 5 बाय 2। समझ में आया होता है साइन का पीरियड 2 पाई होता है और x का कोफिशिएंट 5 बाय 2 है सो 5 बाय 2 से डिवाइड यानी 4 पाई बाय 5। 10x का पीरियड पाई होता है एंड डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट 1 बाय 10 मतलब 10 पाई बाय 1 राइट। सो fx का पीरियड LCM of 4 pi by 5 10 pi by 1। न्यूमेरेटर का LCM 4 pi 10 pi दोनों इरेशनल है रिमेंबर। नीचे HCF of 5 1। 4 पाई और 10 पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 पाई। 4 और 10 का एलसीएम 20 पाई कॉमन है दोनों में। एचसीएफ 1 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 है वही हाईएस्ट भी है। सो इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया 20 पाई। याद रखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अभी जो दो एग्जांपल लिए हमने दोनों एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन इवन नहीं हो तो उसके लिए इस तरह से सॉल्व किया जाता है एलसीएम लेकर। इवन यदि फंक्शन होता है तो उसके लिए क्या करना होगा अभी आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल
3 cos 5 pi x by 2 plus 10 7x by 4. 3 cos 5 pi x by 2 plus 10 7x by 4. फर्स्ट फंक्शन का पीरियड कितना आ जाएगा? कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई बाय एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 5 पाई बाय 2. एक्स का कोफिशिएंट 5 पाई बाय 2 या गया 4 अपॉन पाई. 10x का पीरियड पाई होता है और डिवाइड किससे करेंगे? 7 बाय 4 से. So 4 pi by 7. Then f of x का पीरियड LCM of 4 by pi 5 4 pi by 7. ये नॉट पॉसिबल, मतलब फंक्शन पीरियोडिक नहीं है. क्यों ऐसा? इसमें एक नंबर जो है रेशनल है और दूसरा नंबर इर्रेशनल है. एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता. सो इन दोनों का एलसीएम नहीं रहेगा. इस कारण से ये फंक्शन कैसा हो गया? नॉन पीरियोडिक. ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है. f of x इक्वल sin 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x. sin 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x. इसका पीरियड कितना है बेटा? 2 पाई बाय 3. इसका पीरियड 1 बाय 5. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है? 1 होता है. x का कोफिशिएंट 5 है, सो 5 से डिवाइड करेंगे. ठीक क्या जाएगा? एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय 3 1 बाय 5. एक नंबर इरेशनल है, एक नंबर रेशनल है, सो ये पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल, मतलब ये फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं होगा. राइट? और देखिए एक एग्जांपल. f of x इक्वल sin x प्लस sin x बाय 2 फैक्टोरियल sin x बाय 3 फैक्टोरियल sin x बाय 1 फैक्टोरियल. इस फंक्शन का पीरियड हमें फाइंड करना है. इसका पीरियड कितना होगा बेटा? डायरेक्ट लिख लेते हैं ना. t इक्वल एलसीएम ऑफ sin x का पीरियड 2 पाई. इसका पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय 1 बाय 2 फैक्टोरियल. क्लियर है ना? x का कोफिशिएंट. इसका पीरियड 2 पाई बाय 1 बाय 3 फैक्टोरियल. लास्ट में 2 पाई बाय 1 बाय n फैक्टोरियल. So it is LCM of 2 pi by 1 2 factorial into 2 pi. ये वाला 3 factorial into 2 pi and n factorial into 2 pi. बता सकते हो इसका एलसीएम कितना रहेगा? सब में 2 पाई है, मतलब 2 पाई तो फिक्स है. बाकी 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. इसका एलसीएम कितना होगा? n फैक्टोरियल. ऑब्वियस. सो आंसर कितना आ गया अपना?
n फैक्टोरियल इंटू 2 पाई। ओके, और देखिए कुछ एग्जांपल। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज करके भी आप फंक्शन का पीरियड फाइंड कर सकते हैं, कुछ फंक्शन का। एग्जांपल लिखो। ये पीरियोडिक फंक्शन फाइंड करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज से। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 1/4 इंटू 4 साइन एक्स कॉस एक्स। ये किसका फॉर्मूला होगा? साइन 2x का। तो ये आ गया साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो यहां देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, लिख लेते हैं प्लस 1/8 इंटू कॉस 4x। कांस्टेंट नंबर से पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो केवल इसको देखिए वेरिएबल को। ये कितना है? cos 4x। देन ऑब्वियस इसका पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई/4 यानी पाई/2। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x का पीरियड हो गया पाई/2। दूसरा एग्जांपल देखो। साइन 7x इंटू साइन 3x। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। टू साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी। याद है बेटा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इट मीन्स कॉस ऑफ 4x माइनस कॉस ऑफ 17x। तो पीरियड कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम ऑफ cos 4x का पीरियड कितना? 2 पाई/4 और cos 17x का पीरियड 2 पाई/17। So it is LCM of 2 pi 2 pi and HCF of 4 and 17। 2 pi और 2 pi का LCM 2 pi और 4 और 17 का HCF 1। सो कितना आ गया पीरियड इसका? 2 पाई। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज करके उसके कुछ फॉर्मूले अप्लाई करके भी हम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए। f of x इक्वल साइन x साइन π/3 माइनस x
साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स। इस फंक्शन का पीरियड हमें फाइंड करना है। कितना हुआ बेटा इसका पीरियड? फॉर्मूला याद है इसका? ये वो है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/4 साइन 3x। सो पीरियड कितना हो गया इसका? 2π/3, राइट। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज से भी आप पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे देखिए, यहां पर केस फर्स्ट पढ़ा हमने, अभी केस सेकंड। फर्स्ट केस में क्या था? व्हेन f of x is not even। सेकंड केस व्हेन f of x is an even function। when f of x is an even function। लगभग प्रोसेस सेम होती है। जैसा f of x इक्वल क्या था बेटा? दिया था अपन ने g of x प्लस माइनस hx। इसका पीरियड t1, इसका t2। और t क्या लेते हैं? t लेते हैं एलसीएम ऑफ t1 t2। यहां तक सेम प्रोसेस है। फर्स्ट केस जो पढ़ा था हमने व्हेन f of x is not even, उसमें ये t जो होता है ये आंसर हो जाता है अपना, राइट। बट यदि फंक्शन इवन है तो इसमें एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। कौन सी स्टेप है ये? f of x प्लस t/2। यदि f(x) के इक्वल आ जाए, t नहीं, t/2, इससे हाफ, जो भी एलसीएम आएगा उसका हम आधा करेंगे और फिर ये कंडीशन चेक करेंगे। इफ x प्लस t/2 इक्वल f of x, देन पीरियड इज t/2। यदि ये f of x के इक्वल नहीं आता है, if f of x plus t/2 not equal, then period is t। तो पीरियड t हो जाएगा, सिंपल। फिर कुछ भी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। सो यदि f of x plus t/2 fx के इक्वल है तो पीरियड t/2 रहेगा, और यदि fx के इक्वल नहीं है तो पीरियड t होगा। ऐसा कब? जब फंक्शन कैसा हो? इवन फंक्शन। एग्जाम्पल देखो, f of x इक्वल मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। फंक्शन इवन है, क्लियर है, मॉडुलस फंक्शन है तो इवन ही रहेगा। इवन फंक्शन याद है ना, जिसके लिए f of माइनस एक्स f of x के इक्वल होता है। तो यहां पर जो फंक्शन है ये इवन है। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई मॉड साइन एक्स का। मॉड कॉस एक्स का पीरियड ये भी पाई। t इक्वल एलसीएम ऑफ t1 t2। पाई और पाई का एलसीएम ऑब्वियस पाई होता है। अब देखो यहां तक तो वही स्टेप्स है अपनी। यहां से हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसका पीरियड पाई होगा। इसके लिए हमें ये स्टेप एक एक्स्ट्रा करनी होंगी। x प्लस t/2 f of x प्लस t/2। t की वैल्यू पाई है यहां पर, सो π/2। देखें किसके इक्वल है? मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/2 प्लस कॉस ऑफ x प्लस π/2।
राइट। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, एंड cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, बट मॉडुलस है यहां पर, और मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स के इक्वल होता है। सो मॉड cos एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो x प्लस पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसलिए इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, पाई बाय 2। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है अलग अलग तरीके से, अच्छे से समझिए। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन। यदि फंक्शन इवन नहीं होता तो सिंपल जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वही अपना आंसर हो जाता है। यदि लेकिन इवन फंक्शन है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा, x की जगह x प्लस टी बाई 2 लिखकर चेक कीजिए। यदि फंक्शन इक्वल आ गया f ऑफ x के, तो फिर इसका पीरियड t बाई 2 होगा। यदि f x के इक्वल नहीं आता तो पीरियड फिर कितना होता, पाई। और देखिए एक एग्जांपल इवन फंक्शन के लिए, f ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ tan 4x। इसका पीरियड कितना है बेटा, ऑब्वियस इवन फंक्शन है, मॉडुलस है दोनों ही, पाई। इसका पीरियड पाई बाय 4। एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई बाय 4। क्लियर है ना, ये ऊपर वाले का एलसीएम कितना, पाई पाई, और नीचे का एचसीएफ 1/4। पाई और पाई का एचसीएफ पाई होता है, और 1 और 4 का एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी। सो कितना आ गया ये, पाई। ऑब्वियस फंक्शन इवन है तो इसके आधे से चेक करेंगे, यानी x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, x प्लस पाई बाय 2 मॉड ऑफ cos ऑफ x प्लस पाई बाय 2 प्लस tan 4 x प्लस पाई बाय 2। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यह आ गया tan ऑफ 4x प्लस 2 पाई, ये मॉड साइन x प्लस tan 4x। ये देखो ये तो सेम रहा यहां पर, बट ये चेंज हो गया, इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल एफ ऑफ एक्स। यदि x प्लस टी बाई 2 एफ एक्स के इक्वल नहीं है तब पीरियड क्या होगा इसका, t, यानी इस फंक्शन का पीरियड किसके इक्वल हो गया, t के। t मतलब पाई है, तो फंक्शन का पीरियड कितना है इसका, पाई। इसके बाद जो है पीरियड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।